हर इंसान की जिंदगी में कई तरह के समय आते हैं, लेकिन ये अटल सत्य है कि हर किसी का एक दिन मरना तय है। अब सवाल यहाँ ये है कि आखिर इंसान की मृत्यु के बाद क्या होता है, कैसे आत्मा प्राण त्यागती है और कैसे वो यमलोक जाती है। इन सवालों के जवाब अगर कहीं है तो वो गरुड़ पुराण है। इस पुराण में एक किस्से का उल्लेख किया गया है जिसमें भगवान श्री विष्णु के वाहन गरुड़ उनसे ये पूछते हैं कि हे श्री हरि, मुझे ये बताइए कि मृत्यु के कितने दिनों बाद आत्मा यमलोक पहुंचती है। इस पर अपने वाहन को एक एक बात बताते हुए भगवान विष्णु ने मृत्यु के बाद के 47 दिनों तक का उल्लेख किया है। तो आइए आज गरुड़ पुराण के इसी किस्से के हिसाब से आपको बताते हैं कि मौत के 47 दिन तक आखिर आत्मा के साथ क्या क्या होता है। सबसे पहले तो गरुड़ पुराण में ये बताया गया है कि जब किसी जीव की मृत्यु नज़दीक होती है तो सबसे पहले उसकी आवाज़ चली जाती है और जैसे ही शरीर सांस लेना बंद कर देता है वैसे ही उसे एक दिव्य दृष्टि मिलती है। दोस्तों, ये दिव्य दृष्टि आत्मा को इसलिए मिलती है ताकि वह पूरी सृष्टि को एक समान देख सके। इसके बाद आत्मा को लेने के लिए यम के दूत आते हैं और गरुड़ पुराण के हिसाब से माना जाता है कि आत्मा को लेने के लिए एक नहीं बल्कि 2 यमदूत धरती पर एक साथ आते हैं। यमदूतों को देखते ही आत्मा डर के मारे हा हा करने लगती है और शरीर से बाहर निकल जाती है। दोस्तों, जैसे ही आत्मा शरीर को त्यागती है वैसे ही यमराज के दूत आत्मा के गले पर पाश बांध देते हैं और फिर वो उस जीवात्मा को लेकर यमलोक चले जाते हैं। गरुड़ पुराण की माने तो अगर मरने वाली जीवात्मा पवित्र हो तो उसे परमात्मा खुद अपने वाहन से लेने आते हैं, लेकिन आत्मा पापी हो तो उसे गर्म वायु अंधेरे के रास्ते से गुजरना पड़ता है। दोस्तों, पापी आत्मा को यमलोक पहुंचने पर कई प्रकार की यातनाएं दी जाती हैं और फिर उसी दिन उस आत्मा को आकाश मार्ग से वापस उसी घर में छोड़ दिया जाता है जिस घर में उसने अपना शरीर त्यागा था। गरुड़ पुराण में ये कहा गया है कि घर आकर वह जीवात्मा अपने शरीर में फिर से घुसने का प्रयास करती है, लेकिन यमदूत के पाश से बंधे होने के कारण वो ऐसा नहीं कर पाती। आत्मा ना चाहते हुए भी अपनी अंतिम रस्मों को होते हुए अपनी आंखों से देखती है, यानी कि 12 दिनों तक आत्मा अपनों के बीच ही रहती है और 13वें दिन जब आत्मा का पिंडदान किया जाता है तब उसे यमदूत एक बार फिर से लेने आ जाते हैं। इसलिए दोस्तों, हिंदू धर्म में ऐसा माना जाता है कि मनुष्य की मृत्यु के 10 दिन तक पिंडदान जरूर करना चाहिए। पिंडदान से सूक्ष्म शरीर को चलने की शक्ति मिलती है। फिर भी इसके बाद आत्मा का यमलोक तक का सफर बेहद कठिन होता है। उसके बाद शुरू होती है वैतरणी नदी को पार करने की यात्रा। अगर मनुष्य ने जीते जी गौदान किया होगा तो उसी गाय की पूंछ पकड़कर वह वैतरणी नदी को पार करता है, अन्यथा इस नदी को पार करते समय भी पापी जीवात्मा को कई यातनाओं से होकर गुजरना पड़ता है। दोस्तों, गरुड़ पुराण में वैतरणी नदी को ही गंगा का रौद्र रूप कहा गया है। जी हाँ, इस नदी से हमेशा आग की लपटें निकलती रहती है जिस कारणवश ये देखने में लाल रंग का दिखाई देती है। इस नदी से गुजरते समय जीवात्मा को कई खतरनाक जीवों का दंश सहना पड़ता है। कहते हैं कि इस नदी से गुजरते समय आत्मा को ऐसा महसूस होता है कि कोई उसे इसमें डुबोना चाह रहा हो। गरुड़ पुराण की माने तो वैतरणी नदी को पार करते समय उसे पीप से भी होकर गुजरना पड़ता है। इस तरह पापी जीवात्मा को इस नदी को पार करने में 47 दिन का समय लगता है।
और 47 दिनों तक आत्मा को कई तरह की यातनाएं दी जाती हैं और 47 दिनों के बाद ये सफर खत्म होता है और जीवात्मा यमलोक पहुंचती है। तो ये था आत्मा का वो 47 दिन का सफर जिसके बारे में भगवान विष्णु ने अपने वाहन गरुड़ को बताया था। लेकिन हम इस वीडियो के अंत में आपको एक सलाह देना चाहेंगे कि आपको घबराने या डरने की कोई जरूरत नहीं। बस अच्छे कर्म कीजिए और ख्याल रखिए कि अच्छे कर्मों का फल भी अच्छा ही होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए।